परसेप्शन जरूर बनाया जाता है कि आपको मुस्लिम वोट नहीं करता है, समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। मैं आपको बता दूं कि इस बार कई हजार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद लगातार कोशिश की कि उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले और वो अपना इस बार प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी 395 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बनाए हैं। ठीक है, जो नाहिद लारी जी इस पर जरूर जवाब देंगे, इस पर जरूर उनसे जवाब ले लेंगे। आप रहिए हमारे साथ, कनेक्शन थोड़ा लूज है लेकिन हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। शोएब सिद्दीकी साहब चर्चा में आई, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी साहब, चुनाव आते हैं तो अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की बात जरूर हर एक पार्टी करती है और वही यहां पर भी होता दिखाई दे रहा है। देखिए सर, ऐसा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हर पार्टियां मुसलमानों को मंदरयाम पे लाना चाह रही हैं, चाहे उनकी पसे पर्दा सियासत कोई हो। जिस तरह सर देखिए, खाने में अगर नमक ना मिले तो खाना बेकार होता है, उसी तरह इस मुल्क की जो सियासत है उसमें मुसलमान का रोल हमेशा रहा है, मुल्क की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक। और जहां तक देखिए सियासत की बात है, तो जो पार्टियां मुसलमानों को टिकट दे रही हैं तो वो वहां पे दे रही है जहां मुसलमान समुदाय ज्यादा है। आप वहां पे दिए जहां आपके बहुत क्षेत्र है, जहां पे आपका मामला तब जंगी तहजीब होगी। और जहां पे कुछ पार्टियां हैं, जैसे कि आप कह रहे बहुत ज्यादा आपने मुसलमानों को टिकट दिया है, तो जीत के कितने आते हैं? आप वो सीटें दिए जहां पे वो सीट निकले। आप अपने बहुल क्षेत्र में आप अपने आदमी को टिकट दे रहे हैं और यहाँ पे आप नहीं दे रहे। और फिर जिस तरह से आपने कहा कि वो पार्टी मुसलमान का इस्तेसाल करती है, आप बताइए किस पार्टी ने मुसलमान का इस्तेसाल नहीं किया? हर आदमी मुसलमान को यूज करती है। तो इसलिए किसी एक पार्टी डरा के बातें की। और ये जमीनी इलेक्शन है सर, देखिए ये जो सभासद का इलेक्शन होता है, कारपोरेटर का, ये जमीनी इलेक्शन होता है। आप देखिए इक़्तिदार की इतनी भूख है लोगों को कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं। उनको पार्टी से मोहब्बत नहीं, उनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत है और जीत के दिखाते हैं, कुछ हार के दिखाते हैं। आप देखिए मुसलमान में खुद इतिहास नहीं, कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां पे बीजेपी को मतलब ही नहीं है। आपस में दो मुसलमान आपस टकरा रहे हैं, फिर बीजेपी को फायदा उठाती है तो आप कहते हैं बीजेपी निकाल लेगी। तो आपको इतिहास जरूरी है। और महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं अब्दुल अहद जी, तो टिकट कहां से दिए आप बता दें? हाँ, कहां से तब दिए टिकट दिए? वहां से दिए जहां से वो मुसलमान वो सीट निकाल सके। हाँ। और सर मुकम्मल बात ठीक है, बीएसपी से शाहीन बानो जी हैं हमारे पार्टी को जब वो टिकट नहीं देती सर, ठीक है, आता हूं सर, आता हूं, दोबारा आ जाता हूं। शाहीन बानो जी, ये आप तो मेयर प्रत्याशी खुद हैं, लेकिन शाहीन बानो जी क्या लगता है आपको कि हर एक पार्टी आज की डेट में मुस्लिमों और खासकर बीएसपी देखिए कितने मुस्लिमों को वोट दिए हैं, वो टिकट दिए हैं, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ये भी आरोप लगते हैं बीएसपी के ऊपर कि आप लोग जो है समाजवादी पार्टी का नुकसान कर जाते हैं। ऐसे में नुकसान नहीं करते, समाजवादी पार्टी सिर्फ फायदा उठा रही थी अभी तक समाजवादी पार्टी ने सिर्फ फायदा उठाया मुसलमानों का। और बहन जी ने हमेशा सारी जातियों को हमेशा वो एक साथ लेके चली है। नहीं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई आप लोग जो है ना हमेशा इनडायरेक्टली जो है बीजेपी को जो है आप लोग फायदा पहुंचा देते हैं, बीएसपी के लोग। नहीं, ऐसा गलत है। वो सापा जो है अपना वोट पाने के लिए लोगों के दिमाग में ऐसा विचार डाल देती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाहिद लारी जी चर्चा में आई है। नाहिद लारी जी, कुंवर बासित अली को आपने सुना, बीएसपी की जो यहाँ पर मेयर प्रत्याशी हैं उनको आपने सुना, और बहुत महत्वपूर्ण है राजिक वदूद साहब को सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा नाराजगी है मुस्लिमों के बीच में समाजवादी पार्टी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार की बातें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहे थे, अभी वो कह रहे थे कि प्रत्याशी नहीं, अरे सूप हंसे तो हंसे चलनी क्या हंसे, जिसमें 72 क्षेत्र। अभी इनका शाहजहांपुर में क्या किया, ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, ये लोग स्वयंभू विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। इनका दिवालियापन देखिए, इनके पास कोई प्रत्याशी, कोई महिला प्रत्याशी शाहजहांपुर में अपनी पार्टी की नहीं थी कि दूसरी पार्टी से आयात करके इन्होंने एक प्रत्याशी खड़ी की। और तो और लखनऊ का सुनिए, लखनऊ में जो है इनके पास कोई महिला प्रत्याशी नहीं थी, इन्होंने उत्तराखंड वासी को आयातित किया है, जो उत्तराखंड की रहने वाली, पौड़ी में, देहरादून में जिनका मकान
चीन के बॉर्डर की रहने वाली, उनको जो आयात करके लखनऊ का मेयर प्रत्याशी बना। मतलब लखनऊ में इनके पास महिला कोई नेत्री नहीं थी, लखनऊ वासी जो लखनऊ की मेयर जो है प्रत्याशी बन सकती। अभी देखिए फतेहपुर में तमाम इनके बीजेपी के नेता अभी निष्कासित किया बीजेपी ने, सब बागी हो गए, सब लोग ने विद्रोह कर दिया बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी के तो खिलाफ जनमानस है इस वक्त जिस प्रकार से जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, बात हिंदू मुसलमान या अपकास्ट या दलित की नहीं है या बैकवर्ड की नहीं है, बात ये कि जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं निकाय चुनाव के, उनसे ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। मेन मुद्दे क्या है? जिस प्रकार से देखिए सबसे पहले स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मेरे घर यहाँ गोलागंज में इतनी सड़क, आप ये समझे 1.5 साल में तमाम बार सेम सड़क खोदी और सेम सड़क बनाई है, ये भ्रष्टाचार है। जवाब दीजिए। अरे एक मिनट काउंटर भी ले लेना मैडम, मैडम ज्यादा लोग हैं, पूरा जवाब तो देने। अरे मैडम ज्यादा लोग हैं, समझा करिए, टीवी में इतना समय जवाब भी लेना है ना, एक एक बार में जवाब लेंगे। बोलिए कुंवर भाई। असल में यही समाजवादी की सियासत है कि वो चिल्ला करके, झगड़ा करके चीजों को दबाना और चीजों को बदल देना चाहते हैं। चिल्लाने से चीजें बदल जाती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के, हर मजहब के, हर पंथ के प्रत्याशी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि साहब आपने टिकट दिया, प्रत्याशी हैं, इतने लोगों ने, अल्पसंख्यकों लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर आप एनकाउंटर कर रहे हैं। असल में इनके कार्यकर्ताओं के एनकाउंटर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको उसी बात का दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल और केवल जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर कर रही है। एक धर्म जात के नाम पर अभी एक आंकड़ा निकल के आया था जिसमें 58 के आसपास मुस्लिम थे 198 से, और बाकी गैर मुस्लिम थे। तो इनको इस बात की, इस समाज को बांट करके धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ये मुंबई में भी काउंटर में भी धर्म देखते हैं कि भारत सरकारें केवल अपराधी की धर्म का अभी आदित्य राणा। ठीक है, हमारे साथ अब्दुल अहद जी जुड़ गए। अब्दुल अहद जी स्वागत है आपका। आ रहा हूं नाइट जी, आ रहा हूं, थोड़ा अब्दुल जी आ गए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। अब्दुल साहब क्या लग रहा है इस बार? भाई इस बार हर किसी का फोकस अल्पसंख्यकों का बहुत ज्यादा है, आपका तो खैर बहुत ही ज्यादा है। नहीं, जहां तक अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, आप लोगों को तो स्वागत करना चाहिए, और कम से कम ये बात तो सच साबित हो गई ना कि अभी तक ये लोग जो है मुस्लिम विरोधी काम कर रहे थे, मुसलमानों को टिकट ना देने का और उनको मुख्य धारा से दूर रखने का, नकारने का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा था, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी तक जो उसने गलती की अब उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। और ये महज इनकी खिसकती हुई जमीन है कि अब जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी कौन उखाड़ के फेंकेगा? जनता त्राहिमाम कर रही है। कौन उखाड़ के फेंकेगा? आप फेंक रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी फेंक रही है? और जनता फेंकेगी। लोकतंत्र में जनता फेंकती है सर, लोकतंत्र में जनता राजा होती है, लोकतंत्र में जनता उखाड़ करके फेंकती है। जिस तरीके से आप देखिए क्या हाल है, नगर निगमों का क्या हाल है, नगर पंचायतों का क्या हाल है, किस तरीके से लूट मची हुई है हाउस टैक्स के नाम पे और वाटर टैक्स के नाम पे और सफाई के नाम पे, किस तरीके से लूट मची हुई है। 2-2 गुना 4-4 गुना लोगों के हाउस टैक्स बढ़ा दिए गए, प्राइवेट कंपनियों को जो है टेंडर दे दिया गया सर्वे करने का, और मनमाने तरीके से सर्वे करके और किस तरीके से मनमाना रेट जनता से कुछ बोलना चाह रही है बहुत देर से। नाइट जी को मौका दीजिए, नाइट जी को मौका दीजिए। नाइट लारी जी रखिए अपनी बात। यहाँ पर कुंवर बासित साहब कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं के एनकाउंटर हो रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। अनुज जी देखिए, बीजेपी के बारे में क्या बताएं, बीजेपी के जो है विश्व के सबसे बड़े जो रेपिस्ट है आसाराम बापू, उनके ये लोग चेले हैं। तो चेले तो जाहिर सी बात है घातक होंगे, और फिर हमें इन चेलों से, ये बड़े रेपिस्ट के चेलों से जो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट अपने पास रखे और अपने परिवार को ये सर्टिफिकेट दे। अरे ये बार बार नारा दे रहे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। अरे बताइए 6 साल से तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये तमाम सिटीज में, राजधानी लखनऊ से तमाम सिटीज में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या दुर्दशा कर रखी है राजधानी सहित पूरे सूबे की।
अरे ट्रिपल इंजन पूरा फेल हो चुका है, पूर्णतः फेल हो चुका है। बीजेपी के गोदाम में कबाड़ के रूप में इनका ट्रिपल इंजन रखा है। अब इसमें रिपेयर होने की भी संभावना नहीं है, ये मरम्मत नहीं हो सकता है। और जनता तो कह ही रही, जनमानस कह रही, नगर निगम रेंग रहा है, प्रदेश रेंग रहा है, देश रेंग रहा है। अब जनमानस ने तय कर दिया कि भाजपा को जो है नगर निगम इंजन खराब हो गया, रिपेयर नहीं होगा। हम चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है? रहिए आप